हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो ये हैं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि 12-12 पोर्टल आ गया है आज। कम्प्लीटली ओपन 12-12 पोर्टल है जिसमें डोर पूरा कंप्लीट खुला हुआ है। वैसे तो 1 दिसंबर से ये शुरू हो गया था, बट धीरे धीरे ओपन हो रहा था और आज 12th को जाके ये कंप्लीट ओपन हुआ है और अभी ऐसे ही धीरे धीरे क्लोज़ होगा। 24 दिसंबर को ये कंप्लीट क्लोज़ हो जाएगा। ओके, सो 12-12 पोर्टल जो है वो एक एंडिंग के लिए आया होता है। हर साल ये पोर्टल आता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये 12th मंथ में आता है और ये साल का आखिरी महीना होता है। एंडिंग का प्रोसेस चलता है और न्यू बिगनिंग आती है। तो अब एंडिंग होना शुरू हो चुकी है बहुत सारे लोगों के लाइफ में। और एंडिंग में किस सब चीज़ों की हो रही है जो कि आपको सर्व नहीं कर रही थी। अब सर्व क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई ऐसी जॉब थी जिससे बहुत टाइम हो गया सैलरी नहीं मिली है, आपकी सैलरी अटकी हुई है, बहुत टाइम हो गया है। आपको कोई आपका डीएम ही, मान लीजिए आपके डीएम ही हैं जो वो बहुत टाइम से आपको ना तो कमिटमेंट दे रहे हैं और ना ही आपसे अच्छे से बातें करते हैं, ना ही आपको आपकी केयर करते हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, बस हफ्ते में एक आध बार आते हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं लाइफ में क्या चल रहा है। महीने में एक बार आते हैं, लाइफ में क्या चल रहा है आप बता देते हो और फिर गायब हो जाते हैं। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं तो यही वो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपको जॉब में पैसा ना मिल रहा हो, कोई पर्सन आपको सर्व ना कर रहा हो, तो वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, डीएम लाइफ से चला जाएगा। नहीं, डीएम लाइफ से चला जाएगा इन द सेंस जो उसका ये पार्ट है ना, ये उसकी चीज़ें हैं, ये आपकी लाइफ से चली जाएंगी। थोड़े टाइम बाद डीएम खुद से लौट कर आएंगे एक न्यू फॉर्म में, एक न्यू स्किन के साथ। ठीक है, अब न्यू स्किन ये नहीं कह रही हूँ मैं कि अपनी स्किन उतार के फेंक देंगे। तो एक न्यू स्किन का मतलब होता है एक न्यू बिहेवियर के साथ में वो आपके सामने आएंगे, जैसे आप डिज़र्व करते हैं वैसे। ठीक है, डिज़र्व आप बहुत अच्छा करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आप किसी भी चीज़ में संतुष्ट मत हो जाया करो, खुश मत हो जाया करो। अब आप बहुत सारे लोग ऐसे बोलोगे किसी भी चीज़ में खुश नहीं होना, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पे ना करना। अरे यार, मैं ये सब नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि अगर चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें रिलीज़ करना सीखो। आप जो डिज़र्व करते हो ना, अब मैं आपका कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस तक ही रख रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप क्या ये डिज़र्व करते हो कि डीएम आपको गाली गलौज करे आकर और आपको बातें सुनाए। ये डिज़र्व करते हो आप? नहीं करते। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों के लिए बोल रही हूँ कि जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए आप सरेंडर रहो, जो भी आता है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो, बट जो डिज़र्व नहीं करते हो उसे रिलीज़ करने का ट्राई करो। डीएम की तरफ से मैसेज जो है वो ये है कि डीएम आपको कह रहे हैं कि तुम वो सबसे खूबसूरत चीज़ हो जिस पर मेरी आंखें सबसे पहले पड़ गई कह लो, या फिर जिस पर मेरी आंखें सबसे पहली बार पड़ी हैं। ठीक है, मतलब दुनिया में मैंने इतनी खूबसूरत चीज़ नहीं देखी। अब डीएम यहाँ पर इनर ब्यूटी की बात भी कर रहे हैं, आउटर ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तुम मेरी लाइफ में बैलेंस और क्लैरिटी लेकर आई हो, ये डीएम कह रहे हैं। ठीक है, और अब जेंडर स्पेसिफिक मत होना, एनर्जीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो डीएम कह रहे हैं कि आप मेरी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करते हो और आज भी मतलब जब से आप मेरी लाइफ में आए हो मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिली है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, कहाँ मैं गलत हूँ कहाँ मैं सही हूँ करके। एंड जो लोग अभी बहुत टाइम से सेपरेशन में हैं उनके डीएम उनसे कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ तुम्हें, बहुत ज़्यादा देखना और तुम्हारी आवाज़ को सुनना। बिकॉज़ सेपरेशन इन द सेंस कि सेपरेशन में आपने बात भी नहीं की होगी, आपने एक दूसरे को देखा भी नहीं होगा। तो डीएम वही बात कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ कि आप कब मेरे सामने आएंगी, मैं कब आपकी आँखों में आँखें मिलाकर देखूँगा, कब मैं आपकी बातें सुनूँगा। मैं बहुत मिस करता हूँ आपकी आवाज़ को सुनना।
मेरा दिल सिर्फ़ आप ही के लिए धड़कता है और ये सेपरेशन जो है ना, ये मुझे बहुत तिल तिल करके मार रहा है। ये डीएम का कहना है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मेरी जान ही जाने लग रही है। उनका कहना है कि वो अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं जहां आप उन्हें छोड़ कर गए थे। वो अभी भी आपको मिस कर रहे हैं, आपको वो बयान नहीं कर सकते वो कितना प्यार आपसे करते हैं, कितना चाहते हैं, कितना आपको मानते हैं। उनकी ईगो से उन्हें ये करने के लिए गवाही नहीं दे रही है, बट वो अभी भी आपको मिस करते हैं। ये उनका हायर सेल्फ आपसे, आपके हायर सेल्फ से बोल रहा है। एंड डिवाइन का आपसे एक क्वेश्चन है यार कि क्या आप अभी भी वेट कर रहे हो कि कोई आपकी लाइफ में आए और चेंज क्रिएट करे, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए? तो डिवाइन आपसे ये पूछना चाह रहे हैं बिकॉज़ उन्हें आप कैसे दिख रहे हैं कि आप वेट कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन का कि कोई आपकी लाइफ में आएगा, वो आपकी लाइफ में चेंजेस ले आएगा। तो डिवाइन आपको बता दे रहे हैं कि चेंजेस कोई और नहीं ला सकता आपकी लाइफ में, चेंज और कोई क्रिएट नहीं करेगा, चेंज आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा। जो आपके ड्रीम्स हैं उन पर कोई एक्शन लेकर खाली बैठे तो वो ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे ना, खाली बैठे तो वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती ना। तो आपको एक्शंस लेना पड़ेगा। जैसी आपको अपनी लाइफ चाहिए वैसा आप उसे बनाइए, खुद आपको बनाना पड़ेगा, ना कि आप किसी और से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, वो चेंज क्रिएट करे। ठीक है, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इस वेट में बैठे हुए हैं तो भूल जाइए कि चेंज कभी आएगा भी। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी है आपको डिवाइन के लिए। डिवाइन अपना काम खुद कर देते हैं, बट जब आप कन्फ्यूज़न क्रिएट करने लगते हैं ना तो डिवाइन को भी ऐसा लगता है यार इसे चाहिए क्या, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। कभी बोलने लगते हो डीएम चाहिए, कभी बोलने लगते हो सोलमेट चाहिए, कभी कहते हो कि अकेले रहोगे। तो डिवाइन कह रहे हैं प्लीज़ क्लैरिटी लेकर आओ अपनी थॉट्स में, क्योंकि मैं भी फिर उसी तरह वर्क करूँगा ना। तुम तो मेरा भी टाइम वेस्ट करा रहे हो। 10 दिन तक तुम्हारी ऐसी एनर्जीज़ रहती हैं, फिर फुल मून आ जाता है, न्यू मून आ जाता है, या कोई पोर्टल आ जाता है, तुम्हारी एनर्जीज़ फिर चेंज हो जाती है। तो अगर तुम अभी भी ट्रिगर हो रहे हो ना, तो भैया पहले तुम बैलेंस हो। ठीक है, बैलेंस क्रिएट करो अपनी लाइफ में, तुम मेडिटेट करो, खुश रहो, अपनी लाइफ को इतनी स्टेबल बना लो कि तुम्हारे थॉट्स चेंज ना हो, फिर चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू करो। क्योंकि आपने देखा होगा हम लोग इतनी मैनिफेस्टेशंस कर लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बट रिज़ल्ट कुछ एक के मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो चीज़ें हमारे दिल से, हमारे मुंह से एकदम से निकल जाती हैं, वो चीज़ें हमारे पास ज़रूर आ जाती हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं, बट जो हम सोच समझ कर करते हैं ना, वो वहाँ पर और थॉट्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि एक ब्लॉकेज काम करते हैं, ब्लॉकेज का काम कर रहे होते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो जब सोची समझी हुई मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। और जो एकदम से निकल जाती हैं बातें, जैसे कि आप बोल दो कि आपको डीएम के साथ नहीं रहना, तो डिवाइन उस पर काम करना शुरू कर देंगे। बट जब आप सोच समझ कर कहने लगते हो कि नहीं अब तो डीएम के साथ रहना है, ये होता है वो होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं डाउट्स आप क्रिएट कर रहे होते हो, बैकग्राउंड में और भी थॉट्स चल रहे होते हैं, तो वो ब्लॉकेज का काम करते हैं, वो ब्लॉकेज की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो वो मैनिफेस्टेशन होता है कि बहुत डिले भी हो सकती है या मे बी हो ही ना। तो आपसे इसलिए बोला जाता है कि थॉट्स में क्लैरिटी रखो, और जो अचानक से भी निकलने वाली चीज़ें हैं ना, वो हों कि हाँ वो पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव कुछ ना निकले। तो आप पहले इस तरह का बैलेंस क्रिएट कर लो, डिवाइन का ये कहना है आपको। और ये पिक्चर कन्वे कर रही है कि बहुत ज़्यादा यूनियंस जो हैं वो इस टाइम पर होने शुरू हो जाएंगे, स्पेशली 2023 से पहले यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक बहुत सारे यूनियंस होने हैं। 2023 में बहुत सारे कपल्स जो हैं, ट्विन फ्लेम कपल्स जो हैं वो एंटर करेंगे। ठीक है, अभी तो आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सेपरेशन में हैं, बहुत सारे लोग हैं कि कम्युनिकेशन में है बट कमिटमेंट नहीं मिली है। तो विद कमिटमेंट आप एंटर करेंगे बहुत सारे लोग 2023 में। ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा इस
बदलाव के लिए, इस चेंज के लिए अपनी लाइफ में। बट अगेन आपसे बोला जा रहा है कि आप चेंज दूसरे से एक्सपेक्ट मत करना कि वो पर्सन आके आपकी लाइफ में चेंज करेगा, बिकॉज़ आप किसी पर्सन को ऐसे नहीं सोच सकते कि वो आपकी लाइफ में चेंजेस क्रिएट करेगा। आप सिर्फ अपने लिए चेंजेस क्रिएट कर सकते हो, आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लाइक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर बन सकते हो उनके लिए, बट अगर आप अच्छी तरह से काम कर रहे हो तभी। अदरवाइज़ किसी एक ऐसे दुखी पर्सन से, नेगेटिव पर्सन से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो आप अपना ऑरा ऐसे क्रिएट करो कि और लोग आपसे इन्फ्लुएंस हों और आपकी तरह बनना चाहें, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मिनी यूनियन भी नज़र आ रहा है इस टाइम पर, कि मिनी यूनियन भी होने वाला है। और साथ ही साथ मैं एक मेडिटेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगी, जो कि आपको बता दिया जाएगा। एक साथ ही में उसके साथ में एक वो शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि वो मेडिटेशन करना कैसे है, फिर वो मेडिटेशन आप कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको जो चक्रा मेडिटेशन का बता रही थी, आई एम वर्किंग ऑन दैट, आपको थोड़े से दिनों में वो मिल ही जाएगा, ठीक है। आप फिर अपनी चक्रा मेडिटेशन उससे स्टार्ट कर सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। एंड देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू, ट्राई टू बी योर प्रायोरिटी, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, सेल्फ लव शुरू करो, सेल्फ अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हाई करो, सेल्फ स्टीम हाई करो, ठीक है। ये सब चीज़ों पर आप काम करो, अपनी ग्रोथ पर काम करो। आपको इस टाइम पर बोला जा रहा है मेडिटेशन कंटिन्यू रखो और ग्राउंडिंग करते रहो। स्पेशली चक्रास आपको स्किप नहीं करने हैं, चक्रास आपको रेगुलरली करने ही करने हैं, ओके। और आपको बहुत ज़्यादा गाइड किया जा रहा है, दैट मीन्स कि आपके लिए बहुत अच्छा पाथ है आगे। अगर आपके लिए ये गाइडेंस अवेलेबल ना होती, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मेरी वजह से या किसी और की वजह से, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ कि कोई भी आपको गाइड कर सकता है, एक छोटा सा साइन भी आपको गाइड कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये गाइडेंस अवेलेबल ना होती तब भी आप कुछ करते ना, तो अभी आपको जब सही रास्ता दिखाया जा रहा है तो आप वैसे वर्क करना शुरू करो, ठीक है। सही रास्ते पर देखना शुरू करो, अपने आप को समझाओ कि आप क्या डिज़र्व करते हो, ठीक है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी, आप अपने मैसेजेस ले लीजिएगा।